Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक टू का लेसन नंबर 26 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 26 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आज हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ने वाले हैं। Have you ever heard a Sehnai being played at a marriage ceremony, during a religious procession, or maybe on television? The Sehnai is a classical musical instrument, and Ustad Bismillah Khan was a great exponent of the same. He was one of the finest Indian classical musicians that India ever produced. He played the Sehnai for more than 8 decades and received the national and international acclaim for his performance. This great man spread peace and love through music. Let us read about him. आइए अब इनके बारे में समझते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। क्या आपने कभी शहनाई बजाते हुए सुना है? एक शादी समारोह में, एक धार्मिक जुलूस के दौरान या शायद टेलीविजन पे। शहनाई एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसी के एक महान प्रतिपादक थे। वह उन बेहतरीन भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे जिन्हें भारत ने कभी निर्मित किया था। उन्होंने 8 दशकों से अधिक के लिए शहनाई बजाई और अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की। इस महान व्यक्ति ने संगीत के माध्यम से शांति और प्रेम फैलाया। हम लोग जो हैं उनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हम पाठ पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was undoubtedly a gem India is proud of. This Sehnai Maestro of India received the Bharat Ratna in 2001. He had earlier been awarded the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He was the recipient of all the top 4 civilian awards. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निसंदेह एक रत्न थे जिस पर भारत को गर्व है। भारत के इस शहनाई वादक को 2001 में भारत रत्न मिला। उन्हें इससे पहले पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार वह सभी शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। Born on March 21, 1916 in Dumrao, Bihar, he was the second son of Paigambar Khan and Mithan. His family had a musical background. His ancestors were musicians in the court of princely state of Bhojpur, now in Bihar. 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे वे पैगंबर खान और मित्तन के दूसरे पुत्र थे। उनके परिवार की संगीतमय पृष्ठभूमि थी। उनके पूर्वज भोजपुर, जो अब बिहार में है, की रियासत की आधार में संगीतकार थे। Bismillah Khan was named Kamruddin to sound like his elder brother named Samsuddin. However, when his grandfather Rasul Bux Khan saw him as a baby, he uttered the word Bismillah and hence that came to be known as Bismillah Khan. His father was a musician in the court of Maharaja Keshav Prasad Singh of Dumrao. बिस्मिल्लाह खान को कमरुद्दीन नाम दिया गया था ताकि उनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन हो। हालांकि जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उन्हें एक बच्चे के रूप में देखा तो उन्होंने बिस्मिल्लाह शब्द बोला और इसलिए उन्हें बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाने लगा। उनके पिता डुमराव के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में एक संगीतकार थे। At the age of 6,
Bismillah Khan moved to Varanasi, earlier known as Banaras, where his maternal uncle Ali Baksh Vilayatu was the official Sehnai player at the famous Vishwanath temple. Ali Baksh noticed that Bismillah was a new music learner, so he took him under his tutelage. Thus, Bismillah Khan started learning to play the Sehnai from his uncle. Ali Baksh played Sehnai at the Vishwanath temple and practiced in one of the temple rooms. At Balaji Ghat, Bismillah Khan's routine was to follow his uncle the whole day to both the temples and practices for hours together without any playtime, school, and sometimes even regular meals. आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान वाराणसी, जो पहले बनारस के नाम से जाना जाता था, जहां उनके मामा अली बख्श विलायतू प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में आधिकारिक शहनाई वादक थे। अली बख्श ने देखा कि बिस्मिल्लाह एक उत्सुक संगीत सीखने वाला था, इसलिए वह उसे अपने अधीन कर लिया। उसकी छटपटाहट इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने अपने चाचा से शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। अली बख्श ने विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई और बाजी घाट पर मंदिर के एक कमरे में अभ्यास किया। बिस्मिल्लाह खान की दिनचर्या पूरे दिन अपने चाचा को दोनों मंदिरों का पालन करने और एक साथ घंटों तक अभ्यास करने की थी, बिना किसी नाटक के और बिना किसी स्कूल जाए बिना। और कभी-कभी तो वो नियमित भोजन भी नहीं कर पाते थे। Bismillah Khan religiously practiced the Sehnai and attained perfection in a very short time. The flowing water of the river Ganga inspired him to improve eyes and invent ragas that were earlier considered to be beyond the rank of Sehnai. He often played the Sehnai at the Vishwanath temple on the bank of river Ganga. He was also a devotee of Saraswati, the Hindu goddess of wisdom and arts. बिस्मिल्लाह खान ने धार्मिक रूप से शहनाई का अभ्यास किया और बहुत कम समय में पूर्णता प्राप्त की। गंगा नदी के बहते पानी ने उसे रागों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। वह अक्सर गंगा नदी के किनारे विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। वह ज्ञान और कला की हिंदू देवी सरस्वती के भक्त भी थे। Ustad Bismillah Khan was perhaps single-handedly responsible for making the Sehnai a famous and popular musical instrument and bringing it into the mainstream Indian classical music. His concert at the All India Music Conference 1937 in Calcutta brought Sehnai into the limelight and was hugely appreciated by music lovers. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्ययंत्र बनाने और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य धारा में लाने के लिए शायद अकेले जिम्मेदार थे। कलकत्ता में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 1937 में उनके संगीत कार्यक्रम ने शहनाई को सुर्खियों में ला दिया और संगीत प्रेमियों द्वारा बहुत सराहना की गई। Despite the fame that he got, Bismillah Khan always remained simple. He never accumulated wealth and other material possessions. He lived in humble surroundings in the holy city of Varanasi. His favorite mode of transport was the cycle rickshaw. Such was his love for his city and motherland that he declined an offer of permanent citizenship of settling in the United States of America. उन्होंने मिली प्रसिद्धि के बावजूद बिस्मिल्लाह खान हमेशा सरल बने रहे। उन्होंने कभी धन और अन्य भौतिक संपत्ति अर्जित नहीं की। वह पवित्र शहर वाराणसी में वैनम परिवेश में रहते थे। परिवहन का उनका पसंदीदा तरीका साइकिल रिक्शा था। अपने शहर और मातृभूमि के लिए उनका प्यार ऐसा था कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए स्थायी नागरिकता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। He monopolized Sehnai
else in the post-independence era and through them. Keep the legacy of classical music alive. Ustad Bismillah Khan always believed that music would survive even if the world praised it. He also believed in Hindu Muslim unity and spread the message of brotherhood through his music. He often said, music has no caste. उन्होंने आजादी के बाद के दौर में शहनाई गायन को एकाधिकार दिया और उनके माध्यम से शास्त्रीय संगीत की विरासत को जीवित रखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हमेशा मानना था कि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो भी संगीत बचेगा। वह हिंदू मुस्लिम एकता में भी विश्वास करते थे और अपने संगीत के माध्यम से भाईचारे का संदेश फैलाते थे। उन्होंने अक्सर कहा, संगीत की कोई जाति नहीं होती है। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। Bismillah Khan had the rare honor of playing the Sehnai on the eve of India's independence in the year 1947. He performed at the Red Fort in Delhi and since that year always played on 15 August, right after the Prime Minister's speech. Bismillah Khan played in many countries and has a huge fan following. He had performed in Afghanistan, USA, Canada, Bangladesh, Europe, Iran, Iraq, West Africa, Japan, and Hong Kong. He shared a special bond with his Sehnai and called it Begum after his wife died. आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर शहनाई बजाने का दुर्लभ सम्मान बिस्मिल्लाह खान को था। उन्होंने दिल्ली के लाल किले में प्रदर्शन किया और उस वर्ष के बाद से हमेशा प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक बाद 15 अगस्त को शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान कई देशों में शहनाई बजा चुके थे और उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, यूरोप, ईरान, इराक, पश्चिमी अफ्रीका, जापान और हांगकांग में प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी शहनाई के साथ एक विशेष बंधन साझा किया और अपनी पत्नी के मरने के बाद इसे बेगम कहा। After a cardiac arrest on 21st August 2006, at the age of 19, Bismillah Khan breathed his last in honor of his great musician. The government of India declared a one-day national mourning of his death. He was buried along with his Sehnai in Varanasi under a neem tree with a 21-gun salute for the Indian Army. 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद बिस्मिल्लाह खान ने अंतिम सांस ली। इस महान संगीतकार के सम्मान में भारत सरकार ने उनकी मृत्यु पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उन्हें भारतीय सेना के 21 तोपों की सलामी के साथ नीम के पेड़ के नीचे वाराणसी में शहनाई के साथ दफनाया गया था। अब इस तरह से जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आइए सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 26.1। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 26.2। इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन होंगे, उसे भी आप बनाने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जहां पे नहीं दिखता हो वहां पे जूम करें या फिर पॉज कर देख लें। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहां से आंसर स्टार्ट है। सारे का आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है और साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन के भी आंसर यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं। पहले खुद से बनाएं, फिर आंसर से चेक करें कि आप कहाँ पे सही हैं और कहाँ पे गलत हैं। That's all. Thank you everyone.